यदि आप भी अपना पुराना खतियान ढूंढ रहे हैं, यानी वो खतियान जो कि आपके पूर्वज के समय का है, अब उस खतियान को कैसे आप जो है निकालेंगे और कैसे उस खतियान के आधार पर अपना जो है अधिकार प्राप्त करेंगे, मतलब पुराना खतियान के आधार पर अधिकार प्राप्त करना। और इसको लेकर हाई कोर्ट के द्वारा भी कई फैसले दिए गए हैं। देखें आखिर ये फैसला क्या है और कैसे आप इस खतियान के आधार पर अपना दावा पेश कर पाएंगे। अब देखें, इनके पास जो ज़मीन का खतियान है वो ज़मीन का वो पुराना खतियान है जो कि इनके पूर्वज के समय का खतियान है। अब ये खतियान जो है आज से नहीं है, ये खतियान जो दिया गया था वो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था, यानी अंग्रेज़ का जो शासन था उसी समय ये खतियान तैयार किया गया था। तो बहुत सारे लोगों के पास जो खतियान है वो कह सकते हैं 1902 का ही है। बहुत सारे लोगों के पास जो खतियान है वो खतियान 1908 का है। बहुत सारे लोगों के पास खतियान जो है वो खतियान आपको देखने को मिलेगा कि ये 1912 का है। बहुत सारे लोगों के पास खतियान जो है वो 1934 का है, 1934 का है। मतलब इसी प्रकार से जो है सभी लोगों को मिला हुआ है। और खतियान अभी वर्तमान में अगर देखा जाए बहुत सारे लोगों के पास, तो खतियान 1974 का भी है, और खतियान अगर बात करें यहाँ पर तो जो है 1900 तो ये 92 का भी है। तो ये जो भी आपका जब भी आपको मिला होगा, आपका कागजात आपको जब भी प्राप्त हुआ होगा, अपना जो पुराना खतियान है उसको लेकर अधिकार की बात कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए क्या नियम प्रक्रिया है, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। देखा, ये जमीन का टुकड़ा है। अब इस जमीन के टुकड़े की बात करें, ये जमीन जो है आपको आज से नहीं आपके पास है, यानी आप कह सकते हैं पूर्वज के समय से पास में है। आपके परदादा भी इसका उपयोग करते थे, फिर आपके दादा ने इसका उपयोग किया, फिर आपके पिता ने इसका उपयोग किया, और ये अब जो है यहाँ पर आप कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि पूरा चेन चलता है। लेकिन अभी क्या हुआ, या पिता के समय में क्या हुआ कि ये जमीन का जो खतियान है, पुराना खतियान है, वो आपके नाम पर रहा, लेकिन नया खतियान जो इसका बनाया गया राज्य सरकार के द्वारा, तो नया खतियान में कुछ गड़बड़ी हो गई। अब गड़बड़ी का भी प्रकार अलग अलग है। किसी का इस तरह से गड़बड़ी हुआ है कि ये खतियान किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चला गया, किसी आप कह सकते हैं अन्य लोगों के नाम से, ये लोगों के नाम से तैयार हो गया। कौन सा नया खतियान, या ये कह सकते हैं कि नया खतियान में इस जमीन को, जो कि आपका निजी जमीन था, इसको सरकारी जमीन बना दिया गया नया खतियान में। यानी पहले वाले में ठीक है और नए वाले में ये जमीन बन गया सरकारी जमीन। तो अब क्या करें। कोई भी जो खतियान होता है, यानी ये जो आपका अभिलेख है, इस अभिलेख में कुछ जो जरूरी जानकारी है वो खतियान से संबंधित वो दर्ज होता है। जैसे कह सकते हैं कि जो मालिक है, मालिक का नाम जो है इसमें दर्ज होगा। इसके अलावे साथ में ये जो होता है ना कि मालिक का नाम हो गया, और साथ में एक और नाम यहाँ पर दर्ज हो जाएगा, वो है पिता का नाम। पिता का नाम भी जो है उसको दर्ज किया जाएगा। इसके अलावे जमीन का जो ये जमीन किस क्षेत्र से बिलोंग करता है ना, वो आपका राज्य का नाम हो जाएगा, राज्य का नाम दर्ज होगा। उसके बाद जिस जिला से बिलोंग करता है, जिला का नाम हो गया। फिर जिस अंचल की बात हो रही है, अंचल का नाम दर्ज हो गया। इसके साथ इसमें क्या होता है, जमीन का जो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें थाना नंबर जो है वो दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद जमीन का जो है मौजा इसमें दर्ज किया जाता है। इसके साथ साथ जमीन का जो प्लॉट का नंबर है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर प्लॉट नंबर, जो कि आपका नक्शे में भी आपको दिखता है। और साथ में जमीन का जो पोजीशन है, चौहद्दी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है जमीन को पहचानने के लिए। यानी जमीन का प्लॉट नंबर और जमीन की चौहद्दी, इससे पहचान होता है
कि इसमें आपकी प्रॉपर्टी कौन है। जैसे मान लेते हैं इस जमीन जो आपका ये था पहले, इसको एक प्लॉट नंबर दिया गया, वो प्लॉट नंबर है 101। अब ये जो प्लॉट नंबर दिया गया आपको, अब इसमें क्या हुआ कि इसका इधर कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है और इधर कौन है, इसमें दर्ज हो जाएगा कि आपका पूर्व दिशा में जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है। पूर्व दिशा में जो आपके प्लॉट के बाद, आपके जमीन के बाद जो व्यक्ति का जमीन है उसका नाम क्या है, उसका प्लॉट संख्या क्या है। इससे क्या होगा कि आपके जमीन का पहचान हो गया सही तरीके से, और किसी भी प्रकार का भविष्य में कोई भी धोखेबाजी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो है कि आखिरकार इसका सुधार कैसे होगा। मान लेते हैं कि किसी का जो यहाँ पर गड़बड़ी है कि जो मालिक का नाम है वो बदल गया, मालिक का नाम नहीं रहा, पिता का नाम नहीं रहा, राज्य का नाम सही है, जिला का नाम सही है, अंचल का नाम सही है, थाना संख्या सही है, मौजा सही है, प्लॉट नंबर सही है, चौहद्दी का नाम जो है अब वो एक तरह से भी सही है, लेकिन बदल गया क्या, मालिक का नाम। तो अब जमीन में अगर यही दो नाम जो है उससे उस व्यक्ति का पहचान होगा। मान लेते हैं ये इनका जमीन है, इनका नाम मनोज है ना, मनोज। तो अब मनोज कैसे पहचानेगा, मनोज का नाम यहाँ अगर दर्ज होता, इस जमीन में मालिक का नाम जो है वो मनोज है ना, मनोज है, और साथ में इसके पिता का नाम दर्ज होता, तो इससे क्या होता कि इससे पता चल जाता कि इसकी जमीन है। लेकिन यहाँ पर मनोज का नाम दर्ज नहीं हुआ, किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज हो गया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसको कैसे सुधारा जाए। तो देखें इसी को लेकर कई ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे जो कि जो मामले हाईकोर्ट में जो है गए हैं और हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है। उस फैसले में हुआ क्या कि ये जो मनोज है ना, मनोज के द्वारा जाकर सिविल कोर्ट में केस किया गया। बाद में जो भी हुआ सिविल कोर्ट में, मामला हाई कोर्ट तक गया, ठीक है, सिविल कोर्ट में केस फाइल किया, सिविल कोर्ट में जो है वहां जाकर टाइटल का दावा किया, जमीन पर जो है मनोज का कब्जा बरकरार रहा, मनोज इस जमीन को अपने हाथों से नहीं जाने दिया किसी भी कीमत पर। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं इनके पास एक सबूत है, मनोज के पास इस जमीन का उपयोग मनोज लंबे समय से करते आ रहे हैं, और इनके पास वो खतियान है जो खतियान आप बोलते हैं कि जमीन का पुराना खतियान है, और पुराना खतियान के आधार पर इन्होंने क्या किया, जमीन का मालिकाना हक का दावा किया। अब नया खतियान मान लेते हैं जिसके नाम से बना, मनोज का तो दावा हो गया, मनोज के द्वारा नोटिस भेजा गया, लेकिन नया खतियान जो है वो किसी और के नाम से बन गया। नया खतियान जिसके नाम से भी बना उसके साथ क्या होगा, तो देखें नया खतियान जिसके नाम से बना, जो भी व्यक्ति है उसको कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया। नोटिस भेजने के बाद उस व्यक्ति के पास क्या था, उस व्यक्ति के पास जमीन का कब्जा भी नहीं था, उस व्यक्ति के पास जमीन का कागजात यहाँ पर जो है वो देखा जाता था, और वो कौन सा कागजात, नया कागजात यहाँ पर वो जो है उसके पास था। लेकिन ये कागजात जो है ये बड़ा सवाल है पूछना कि ये कागजात आपको कैसे बना। आप जमीन खरीदे, आप जमीन जो है एक तरह से आपके पूर्वज की जमीन है, जमीन पर आपका कब्जा है या नहीं है, कब्जा नहीं है तो क्यों कब्जा नहीं है, तो कब्जा भी होना बेहद जरूरी है। तो ये सभी जवाब जो है उसको देने पड़ेंगे। तो उनका सारा ये थाना नंबर ये बिल्कुल सही है, मौजा सही है, सारा कुछ सही है, राज्य का नाम, जिला वही है, अंचल वही है, लेकिन मालिक का नाम बदल गया, मनोज का नाम हटाकर जो है दूसरा नाम दर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो अभी क्या होता है इस तरह का जो आप कह सकते हैं, और हेरा फेरी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये भी होता है कि जमीन कोई दूसरा व्यक्ति के नाम ना दर्ज होकर इस जमीन को सरकारी बना दिया गया। तो अभी तो जवाब देना पड़ेगा वो व्यक्ति को जिसके नाम से ये खतियान बना है, वो सरकार क्यों नहीं हो या कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो। मनोज के द्वारा जब ये केस किया गया तो उस व्यक्ति से जब जवाब मांगा गया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये कागजात उसके नाम से कैसे बना वो साबित करने में सफल नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यह है
कि उसके पास कोई भी सबूत नहीं था कि ये खतियान आज जो उसके नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो जमीन उसकी नहीं है। आज वर्तमान में कहें वो जमीन रसीद भी कटा लिया है, लेकिन फिर भी वो जमीन उसकी नहीं है। इसलिए उसकी नहीं है कि हमारे कानून में अगर देखा जाए, सबसे पहले जिसके पास पुराने दस्तावेज हैं, कानूनी तौर पर उसके पास जो है मालिकाना हक है, संपत्ति का असली टाइटल वही रखने वाला है। तो इसलिए अगर आपके पास जमीन का कोई भी पुराना कागजात है तो कागजात के आधार पर आप टाइटल का दावा कर सकते हैं। अगर आपके नए खतियान में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो आप उसका सुधार करवा सकते हैं। क्यों नहीं, आपका निजी जमीन सरकारी जमीन बन गया, आप सरकारी जमीन बनने के बाद हो सकता है सरकारी भवन भी उस पर बन गया, और अगर आपके पूर्वज को उसका मुआवजा नहीं मिला तो आप मुआवजा की मांग कर सकते हैं, अपने जमीन पर अधिकारों की मांग कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।